अब हम बिंग ऐप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बिंग ऐप जब आप खोलेंगे तो उसके लास्ट में ऐप्स का आइकॉन है, उस पर जाएंगे। जो लोग लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं वो बिंग की साइट पे जाकर और उसके राइट साइड पर बिंग का आइकॉन होगा, जो कि मैं आपको कंप्यूटर पे भी दिखा देता हूँ। ये खोलेंगे, बिंग इमेज क्रिएटर नज़र आएगा। बिंग इमेज क्रिएटर में लिखा हुआ है वांट टू सी हाउ इमेज क्रिएटर वर्क्स, सेलेक्ट सरप्राइज। अब ये सरप्राइज में जब आप क्लिक करेंगे तो एक रैंडम प्रॉम्प्ट वो आपके लिए दे रहा है। सुसरियल लैंडस्केप ऑफ अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पोर्टल टू अनदर डायमेंशन। अब ये एक हर बार जब भी आप सरप्राइज पे क्लिक करेंगे एक रैंडम प्रॉम्प्ट जनरेट होगा। आप क्रिएट पे सिलेक्ट करेंगे, ये थोड़ी देर में आपको 4 इमेज जनरेट करके दे देगा। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी एक दिन में आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप 100 के करीब एक पॉइंट पर 4 इमेज क्रिएट होते हैं, यानी 400 इमेज 400 इमेज आप जनरेट कर सकते हैं। अब आप इस प्रॉम्प्ट में अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे बिंग इमेज क्रिएटर आपको उसके रिज़ल्ट में कोई ना कोई इमेज क्रिएट करके दे देगा। प्रॉम्प्ट 2 किस्म के होते हैं, एक रैंडम और एक स्पेसिफिक। रैंडम प्रॉम्प्ट में आप कुछ भी लिखते हैं, तो मसलन मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं कि ब्यूटीफुल गार्डन विद फ्लावरिंग रिवर, क्रिएट दबाते हैं तो ये थोड़ी देर में बिंग आपको रैंडम 4 इमेज दे देगा। थोड़ा टाइम लेता है, ये आपके सामने 4 इमेज आ गए हैं और ये खूबसूरत इमेज है। आप कहीं भी शो करेंगे ये मैंने बनाए हैं तो शायद लोग आप पर यकीन ना करें, लेकिन ये आप ही ने बनाए हैं। अब इसी में ही एक्सप्लोर आइडिया पर अगर आप क्लिक करें तो नीचे ये आपको बिंग अपने क्रिएटेड इमेज के आइडियाज़ दे रहा है कि मुख्तलिफ़ तरह के आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि फ्लावर्स का ये एक इमेज है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो प्रॉम्प्ट है वो आ रहा है। इसमें फ्लावर का नाम है और किस टाइप का इमेज हो वो इमेज है। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको कॉपी करके या इस जैसा आप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है इंडिगो डालिया माइक्रो फोटोग्राफी। अब ये एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, पहले कौन सा फ्लावर देना है वो उसकी डिस्क्राइब किया गया है, फिर फोटोग्राफी की कौन सी टाइप देनी है वो दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो आप मसलन फूल लेने हैं, अब ये मैक्रो फोटोग्राफी जो है टेक्निक से जनरेट किया गया है। इसी तरह ये लेटर है, इसका प्रॉम्प्ट देखते हैं। इसका प्रॉम्प्ट 3D टाइपोग्राफी ऑफ लेटर ए ऑन अ येलो बैकग्राउंड, क्रोम शाइनी टेक्सचर, रिग्ड मिनिमल। अब ये इसमें भी 4 प्रॉम्प्ट। अगर आपने कोई लेटर इस तरह का टाइपोग्राफी में, तो ये टाइपोग्राफी में जनरेट करना है तो आप इस प्रॉम्प्ट से हेल्प ले सकते हैं। आप सिर्फ लेटर की अपनी मर्ज़ी का लेटर दें और कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, टेक्सचर अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करें तो बिंग आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। इन प्रॉम्प्ट्स को रीड करके आप वे आउट सीख सकते हैं। अगर आप क्रिएशंस पे क्लिक करें तो जो क्रिएट किए हुए इमेज होंगे वो बिंग आपको दिखा देगा। अब आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस इब्तदाई लेक्चर को सुनकर आप बिंग से फेमिलियर हो जाएं, प्रॉम्प्ट्स को रीड करें और कुछ खूबसूरत इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश करें। जिस तरह आपको पेंटिंग बनाते हैं, कभी आपने बचपन में रंग किए हों या पेंटिंग का शौक़ हो या ड्राइंग का शौक़ हो, तो एक एक स्ट्रोक, एक एक ब्रश सोच समझ के लगाते हैं, एक एक लाइन सोच समझ कर डालते हैं, फिर एक खूबसूरत पिक्चर तख्लीक होती है। इसी तरह ही आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने माइंड में जो भी इमेज है वो बताना है वर्ड बाय वर्ड। आपके लिए एक अच्छी बात, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो बिंग इमेज क्रिएटर उर्दू प्रॉम्प्ट को भी समझ लेता है
पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को समझ लेता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ एक उर्दू प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, एक आदमी सोते हुए। आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट से शुरू करेंगे। जैसे जब आपको ड्राइंग बनाएं तो पहले आप एक स्केच बनाते हैं, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ रंग भरते हैं। अब ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है उर्दू में, देखें बिंग इससे क्या निकालता है। बिंग ने उर्दू समझ ली और सोते हुए आदमी की इमेज बना दी। तो आपके लिए, आप लोगों के लिए ये भी आसानी है कि बिंग इंग्लिश के अलावा बाकी ज़बानें भी समझता है। आप इसी तरह, मैंने जैसे बात हो रही थी स्ट्रोक्स की, तो आप पहले सिंपल प्रॉम्प्ट से शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मज़ीद रंग भरेंगे, उसको मज़ीद डिटेलिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर आप सोते हुए के बाद ये उसने कुर्सी पर सुला दिया है, आप इसे बेड में सुला सकते हैं। आप बेड का डिज़ाइन दे सकते हैं, आप बेडरूम का डिज़ाइन सोच सकते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट में बिंग ने इस शख्स को सूट में ही सुला दिया है, तो आप उसके स्लीपिंग सूट का डिज़ाइन दे सकते हैं, कमरे के बारे में गाइड कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं मिसाल के तौर पर पंजाबी आदमी सोते हुए। इसी तरह आप प्रॉम्प्ट को बढ़ाते जाएंगे, मज़ीद डिटेलिंग करते जाएंगे, बिंग उसके मुताबिक डिज़ाइनिंग करता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। ये देखें पंजाबी, क्योंकि सिख भी पंजाबी होते हैं, तो उसने सिख बना दिया। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा एनहांस करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि एक पाकिस्तानी आदमी बेड पर सोते हुए। अब इसमें आपके लिए जो लोग स्टोरी चैनल चला रहे हैं या स्टोरी चैनल बनाने का सोच रहे हैं, उर्दू स्टोरीज़, उनके लिए एक आसानी है। वो अपनी स्टोरीज़ के सीन्स को इमेजिन कर लें और उनको पूरे सीन को डिटेल में उर्दू में पहले अपने पास लिख लें, और फिर उस टेक्स्ट को बिंग में पोस्ट करके और रिज़ल्ट ले लें, और फिर उन इमेजेस को अपनी स्टोरी के साथ अटैच कर लें। और एक चीज़ और भी नोट कीजिएगा कि जब भी आप कोई इमेज प्रॉम्प्ट देते हैं तो बिंग एक सजेशन भी देता है आपको, जिसमें एक रैंडम प्रॉम्प्ट आपको दिखाता है। आप उस प्रॉम्प्ट को भी यूज़ करके इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपके सामने ये 4 इमेज दिए हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी आदमी, उसने पाकिस्तानी आदमी से उसकी दाढ़ी बना दी है और उसको उसी सूट में ही बेड पे सुला दिया है। अब ये आप पर है, इसको आप मज़ीद डिटेल में जाकर बिंग को इसके स्लीपिंग सूट के बारे में भी गाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तानी आदमी किस लिबास में सोते हैं। फिर बेडरूम के बारे में भी गाइडेंस दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी स्टोरी के सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत आसानी होगी जो अपना स्टोरी चैनल चला रहे हैं या चलाने का इरादा रखते हैं। तो अभी आप लोग बिंग ऐप से फेमिलियर हों और इमेजेस क्रिएट करके ग्रुप में शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे अच्छे खूबसूरत इमेज क्रिएट करेंगे। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। शुक्रिया।